नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। विनय नरवाल वो शख्स जिसने पहलगाम आतंकी हमले के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी। लेफ्टिनेंट नेवी ऑफिसर विनय नरवाल जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ रहे हैं, उनकी पत्नी का एक बयान सामने आया है। विनय नरवाल की पत्नी ने बताया है कि आखिर उस वक्त जब आतंकवादी उन्हें मारने के लिए आए थे, तब आतंकवादियों से क्या बातचीत हुई। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान उस वक्त की दर्दनाक कहानी बताई है। एक एक कर उन पलों का जिक्र किया है जिस पल में आतंकवादियों ने विनय नरवाल को मारा और विनय नरवाल की पत्नी के साथ बातचीत हुई। पत्नी हिमांशी का कहना है कि जब आतंकवादियों से उन्होंने कहा कि उन्हें भी मार गिराए, तब आतंकवादियों ने उन्हें सिर्फ जाने के लिए कह दिया। आखिर क्यों, ये भी बताएंगे उस पल की वो दर्दनाक दास्तां जो विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल की जुबानी है। चलिए दिखाते हैं पहलगाम आतंकी हमले पर विनय नरवाल की पत्नी की क्या कहानी है, कैसे वहां आतंकवादी आए और ये इस पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी बेहद दुखी हैं। वो कई बार 22 अप्रैल की उस मनहूस घड़ी को याद करके रोत पड़ती हैं, जब उसकी आंखों के सामने उसके पति को धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मार दी। विनय गिर पड़े तो हिमांशी आतंकी पर चिल्लाई और आतंकियों के बीच हिमांशी की बातचीत हुई। आखिर ऐसा क्या कहा आतंकवादियों ने, ये बताते हैं। आतंकियों से हिमांशी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे पति को मार दिया, मेरी अभी शादी हुई है। मगर आतंकी ने उसे सिर्फ इतना कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। पहलगाम हमले के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई हिमांशी नरवाल ने उस दिन की कहानी बयां की। कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरे घटनाक्रम को डिटेल में बताया। हिमांशी ने बताया कि हम पहलगाम में 1:30 बजे के करीब बेसरन के लिए निकले थे। करीब आधे घंटे का सफ़र तय कर दोपहर 2 बजे वहां पहुंचे। हम जैसे ही वहां पहुंचे, कुछ खा पी रहे थे, तभी मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैंने विनय को बोला कि फायरिंग हो रही है। मेरे साइड में ही एक इंसान था, मेरा उस पर ध्यान नहीं गया। उस इंसान ने विनय की तरफ देखा और बोला कि ये भी मुस्लिम नहीं है। विनय ने जैसे ही कहा मैं हिंदू हूँ, उस इंसान ने उसी वक्त विनय पर गोली चला दी। विनय नीचे गिर गए। फिर उस आदमी ने मुझे बोला, आप जाओ यहाँ से। मैं उस पर चिल्लाई, कई सवाल किए, लेकिन वो इंसान इसके बाद कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से चला गया। हिमांशी ने आगे बताया कि पुलिस को वहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटे का वक्त लगा। उसी बीच कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। पहलगाम अस्पताल में उनका इलाज हुआ। विनय को अस्पताल पहुंचाने में ही 1.5 घंटे का वक्त लग गया। आर्मी के लोगों ने बोला कि उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही मैं 5-10 मिनट बाद वहां आई तो विनय को श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया। मैंने बोला मुझे क्यों नहीं ले गए, तो सेना वालों ने कहा चॉपर में जगह नहीं है। हिमांशी ने आगे बताया कि सेना के लोग इसके बाद मुझे पहलगाम क्लब ले गए। वहां पर मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया और लोग मुझे आर्मी बेस ले गए। मेरा ड्राइवर जो मेरे साथ ही था, उसके पास फिर श्रीनगर से कॉल आई। मैं चाहती थी कि उसी वक्त वहां चॉपर आ जाना चाहिए और फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। अभी मैं यही चाहती हूँ कि विनय को देश में सबसे ज़्यादा ऑनर मिले। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि भी इस दौरान सामने आई थी। उनकी भी कई सारी वीडियोस वायरल हुई थी। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल बहन सृष्टि के साथ ही क्लास में पढ़ने जाया करते थे।
परिवार ने दोनों का एडमिशन करनाल के संत कबीर स्कूल में करवाया था। स्कूल की डायरेक्टर निर्मलजीत चावला ने बताया कि विनय और सृष्टि नर्सरी से ही हमारे पास पढ़े हैं। पढ़ाई में दोनों भाई बहन अच्छे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल आया करते थे। विनय पढ़ाई में अव्वल थे। मार्च 2014 में उनकी कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी, जिसमें 1 ग्रेड के साथ वो पास हुए थे। इसके अलावा कई चैंपियनशिप में भी विनय ने पार्टिसिपेट किया था। विनय की पत्नी अब अपने पति के लिए जहां ऑनर की मांग कर रही हैं, वहीं हाल में ही रिपोर्ट ये सामने आई थी कि पत्नी का कहना है कि आतंकियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। विनय नरवाल की पत्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए रोते हुए कहा कि मैं उन आतंकवादियों से मुलाकात करना चाहती हूँ। भारत सरकार से मांग की गई कि आतंकवादियों से वो मिलना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था। विनय नरवाल की पत्नी का सरकार से कहना है कि उनके पति को जिस तरीके से मारा गया, वैसे ही आतंकवादियों को मार गिराना चाहिए। लेकिन उससे पहले वो आतंकवादी से पूछना चाहती हैं कि आखिर इस सब में उनका क्या कसूर था और क्यों धर्म को पूछकर उन पर गोली चलाई गई। विनय नरवाल की पत्नी की एक वीडियो भी सामने आई थी, दर्दनाक वीडियो, जिसमें वो अपने पति को आखिरी सलाम करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि विनय नरवाल की पत्नी को 50 लाख रुपए जुर्माना देने का तय किया गया है। इतना ही नहीं, 1 करोड़ रुपए की मांग भी की गई है। 1 करोड़ रुपए को लेकर के भी लगातार चर्चाएं हैं। इसी बीच आपको बता दें कि विनय नरवाल की पत्नी को नेवी में नौकरी देने की भी चर्चाएं जारी हैं। देखना ये है कि इस पूरे मामले में सरकार क्या रुख आजमाती है। बीते दिन आपको शुभम द्विवेदी की एक कहानी सुनाई थी, शुभम द्विवेदी की पत्नी की जुबानी, कि कैसे वहाँ लोग जो आए थे, वहाँ टूरिस्ट जो आए थे, वो अपने परिवार के साथ वादियों का लुत्फ उठा रहे थे और तभी एक शख्स आते हैं, कुछ लोग आते हैं और मज़हब पूछने लगते हैं। पहले तो शुभम और उनकी पत्नी अशानिया इस चीज़ को मजाक समझती हैं, लेकिन उसके बाद हिंदू धर्म बताते हुए उन आतंकवादी जो थे वो उनकी जान ले लेते हैं, शुभम की जान ले लेते हैं। वो पहले शख्स बताए जाते हैं जो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होते हैं। उसके बाद से लगातार कई लोग आतंकवादी का शिकार होते हैं। लगभग इसमें 28 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं जो इस आतंकवादी हमले में जान गंवा चुके हैं। एक विनय नरवाल की कहानी हमने आपको दिखाई और दूसरी कहानी शुभम द्विवेदी। दोनों ही कहानी एक जैसी, एक दर्दनाक कहानी, अलग अलग जुबानी सामने आ रही है। दोनों ही कपल्स जो थे छुट्टियां बिताने के लिए आए थे और दोनों की ही जिंदगी अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इस रिपोर्ट में इतना ही।